सुमित्रा 35 वर्षीय एक सुंदर महिला गांव की तंग गलियों में अपनी पहचान से जूझ रही थी। उसका पति रमेश उसे शादी के कुछ साल बाद ही छोड़कर शहर चला गया और कभी लौटकर नहीं आया। सुमित्रा ने अपने अकेलेपन को वर्षों तक सहा, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी इच्छाएं उसे हर रोज तोड़ रही थी। गांव के खेतों में काम करने वाले मजदूरों और चरवाहों की नजरें हमेशा सुमित्रा पर टिकी रहती थी। सुमित्रा जानती थी कि उसका सौंदर्य और उसका अकेलापन दोनों उसे एक रहस्यमय आभा देते हैं, लेकिन वह समाज के डर और अपनी प्रतिष्ठा के कारण हमेशा खुद को रोकती रही। एक दिन गांव में एक नया आदमी अर्जुन आया। अर्जुन करीब 28 साल का था। मजबूत कद काठी, तेज आंखें और दिलकश मुस्कान। वह गांव में एक व्यापारी का सामान लाने ले जाने का काम करता था। पहली बार जब अर्जुन ने सुमित्रा को देखा, उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। सुमित्रा ने भी उसे देखा और दोनों की निगाहें कुछ सेकंड के लिए ठहर गई। अगले कुछ दिनों में अर्जुन अक्सर सुमित्रा के घर के पास से गुजरने लगा। एक दिन जब सुमित्रा अपनी छत पर कपड़े सुखा रही थी, अर्जुन ने नीचे से आवाज दी, मौसी एक गिलास पानी मिलेगा? सुमित्रा ने उसे पानी दिया और वहीं से उनकी बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे अर्जुन और सुमित्रा के बीच अनजान सी नजदीकियां बढ़ने लगी। अर्जुन का खुले दिल से बात करना और सुमित्रा के अकेलेपन को समझना उसे अर्जुन की ओर खींचने लगा। एक शाम जब दोनों खेतों के पास अकेले मिले, अर्जुन ने सुमित्रा की ओर हाथ बढ़ाया। सुमित्रा का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने अर्जुन को रोका, लेकिन उसकी आंखों में छिपी इच्छा को अर्जुन ने पढ़ ली। आप जो चाहती है वह गलत नहीं है, अर्जुन ने कहा। उस रात सुमित्रा और अर्जुन के बीच वह दूरी खत्म हो गई जो उन्हें समाज और उनके डर से बनाए रखी थी। उनकी आत्माएं और शरीर एक हो गए, मानो दोनों ने अपने भीतर की हर प्यास को तृप्त कर लिया हो। लेकिन सुबह होते ही सुमित्रा को समाज के डर ने फिर घेर लिया। उसने अर्जुन से कहा कि वह अब उससे कभी न मिले। अर्जुन ने उसकी बात मानी, लेकिन जाते हुए कहा, आपने खुद को दुनिया के डर से बांध रखा है, कभी अपने लिए भी जीना सीखिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।